हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखा दिया था। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है पेपर में। ध्यान से देखेंगे। बाहर हमेशा EX लिखा होगा इस फॉर्म में। बाहर क्या लिखा है, e⁻x। अंदर एक फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव है। इस तरीके की शक्ल का क्वेश्चन दिखेगा तो कैसे करना है वो याद सीखेंगे हम। पहले आइडेंटिफिकेशन देख लो भाई। बाहर क्या होगा, बाहर होगा e⁻x। अंदर एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। छोटा मोटा ही डेरिवेटिव होगा, आपको इजीली दिख जाएगा। डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो आपको दिख जाएगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये। अब अगर ऐसा दिख गया तो क्या करना है वो देखते हैं। हम दो अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। EX को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई। इस EX को fx से कर दिया, ये आ गया। इस EX को f'(x) से कर दिया, ये आ गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग ले लिया। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन है, एक डेरिवेटिव है। जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको अब छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है। ये जो फंक्शन वाला पार्ट है हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ रखना है जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है। और जो फंक्शन है और ये जो EX है, इन दोनों में अब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। अब बाई पार्ट्स में आपको पता है आई लेट में ई हमेशा एंड में आता है, तो इसको हम सेकंड ले लेंगे, है ना। बाई पार्ट्स लगाने के लिए इसको सेकंड ले लेंगे और इसको फर्स्ट। ठीक है भाई। अब अगर आप इन दोनों में बाई पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या होगी इंटीग्रेशन। आपको पता है फर्स्ट एज इट इज़ आ जाता है, यानी fx एज इट इज़। फिर सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं, EX की इंटीग्रेशन EX ही हो जाएगी। फिर माइनस एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फिर fx का डेरिवेटिव वो क्या होता है, f'(x) इंटू EX की इंटीग्रेशन EX ही होगी। सही है ना। प्लस ये जो है ये तो एज इट इज़ लिखना ही है, EX f'(x). ठीक है ना। और प्लस C लगा देते हैं। C क्यों लगा दिया, C इसीलिए लगा दिया कि भाई एक इंटीग्रेशन तो कर ही चुका हूँ ना मैं, EX की कर चुका हूँ ना भाई। ये फर्स्ट एज इट इज़ fx, फिर EX की इंटीग्रेशन EX ही आ गई। fx का डेरिवेटिव f'(x), EX की इंटीग्रेशन EX। ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। ये dx नहीं लिखा मैंने, लिख दोगे, जगह है नहीं है, dx लिख देना इसके साथ। ठीक है भाई। बाकी अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे। दिख रहा है ना, दोनों सेम है, सेम लिखा हुआ है तो कट जाएंगे दोनों। काट दो, दोनों कट गए। जो बच गया क्वेश्चन हो गया। हो गया जी, ख़त्म क्वेश्चन। अरे भाई ये क्या आ गया, क्वेश्चन हो गया। क्या आ गया, EX f(x) प्लस C, ख़त्म। सही है कि नहीं है भाई। ये EX f(x) बच गया और ये C, बस हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन दिखेगा ऐसे ही करना है। कई लोग इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं और सीधा ये लिख देते हैं। कई टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि बाहर EX दिखे, अंदर एक फंक्शन दिखे, एक डेरिवेटिव दिखे, तो सीधा आंसर लिख दो EX इंटू f(x) प्लस C। पर मैं मना करता हूँ, अगर आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा लिख देना। अदरवाइज़ ये कोई फार्मूला नहीं है भाई, पूरा मेथड है, आपको करके दिखाना है। क्या मेथड है, दोनों को अलग अलग ले लिया है ऐसे। एक डेरिवेटिव वाला पार्ट है, एक फंक्शन है ना। आइडेंटिफाई कर लेना, इसका डेरिवेटिव ये है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। जो डेरिवेटिव वाला है उसको नहीं छेड़ना, जो फंक्शन वाला पार्ट है उसमें बाई पार्ट जब आप लगाओगे तो फिर ये कट जाएंगे, हमेशा यही आंसर आएगा। ठीक है। आपने प्रॉपर करके दिखाना है ऐसे। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि आगे अब मैं क्वेश्चन करूँ तो तुम्हें समझ में आए क्या कर रहा हूँ। ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो इसी के बेसिस पे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, मान लो EX sin x प्लस cos x। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है या cos का डेरिवेटिव sin होता है, ये आपको सोचना है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, सही है। cos का डेरिवेटिव sin नहीं होता, माइनस साइन होता है। ठीक है ना।
तो साइन का डेरिवेटिव है कॉस, तो ये अपना फंक्शन हो गया और ये अपना डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे भाई, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लेंगे। ई एक्स साइन एक्स अलग ले लिया प्लस ई एक्स कॉस एक्स अलग ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, करो। क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ यानी साइन एक्स एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही हो जाएगी, प्लस ये ई एक्स कॉस एक्स है ही, है ना, और प्लस सी भी है। अब आपको दिख गया, ये दोनों तो कट गए, सेम है ना, काट दो भाई इनको, हो गया क्वेश्चन। आंसर आ गया ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। सिंपल है ना भाई। ये तो समझ आ जाना चाहिए ना, सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही तो करिए। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, और बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी, होमवर्क नहीं किया, ठीक है भाई। हो गया क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप सीधा लिख सकते हो। सही बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पता है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स, ई एक्स इंटू साइन एक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो सीधा नहीं पता लगेगा आपको आंसर। देखते हैं, देखो अब मान लो क्वेश्चन होता अपने पास ऐसा कुछ, ई की पावर एक्स अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें आपको दिख रहा है कोई किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है, देखो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, होता है ना, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये अपना फंक्शन हो गया और ये अपना डेरिवेटिव हो गया। बस करो, क्या करेंगे भाई, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लिया पहले इनको। अब हम इसमें बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, लगा दो बाय पार्ट। क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़ यानी 1/x एज इट इज़ इंटू ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होती है, सही है ना, प्लस ये तो एज इट इज़ है ही ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, सही है ना। इसको तो ये एज इट इज़ ही लिख दिया हमने, प्लस कहाँ से आ गया, माइनस था इधर, तो माइनस करते हैं इसको, ठीक है। क्या किया, इसको तो ये एज इट इज़ ही लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया ना दोनों, ई एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें मैंने बाय पार्ट लगा दिया, पहले ये 1/x एज इट इज़, फिर इस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर आपको पता ही है बाय पार्ट्स में माइनस आता है बीच में, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन ई एक्स, सही है। तो क्या आ गया भाई, ये आ गया ई एक्स, ये प्लस हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना ये। अब ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, काट दो, कट गए। अब जो बच गया वो आंसर ई एक्स प्लस सी, हो गया क्वेश्चन, सिंपल, सही है ना। वही तो हुआ, ये फंक्शन था, डेरिवेटिव था, आंसर क्या आया, ई एक्स इंटू फंक्शन, सिंपल। चले भाई आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। फिलहाल तो इसमें 2 फंक्शन ही नहीं दिख रहे, एक ही है अभी हम इसको एक ही मान रहे हैं। इसको 2 में ब्रेक करने के लिए क्या करता हूँ, एक बार 2 के नीचे अलग लिख देता हूँ, एक बार साइन 2x के नीचे अलग लिख देता हूँ। क्या करते हैं, एक लिख दिया 2/1 प्लस cos 2x, एक लिख दिया sin 2x
अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइडेंटिटीज़ लगाओ भाई। 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं ना 2 कॉस स्क्वायर x। साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। नीचे भी 1 प्लस कॉस 2x है, इसको 2 कॉस स्क्वायर x लिख दिया। अब आपको दिख रहा है ये 2 और 2 कट गए, ये भी 2 और 2 कट गए, कॉस से स्क्वायर कट गया। सही है ना, क्या बचा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा tan x। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करें। अब आगे देखते हैं। अब क्या ये वही नहीं बन गया जो हम कर रहे हैं, एक फंक्शन एक डेरिवेटिव। बस आपको ये देखना है फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। क्या सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव tan x होता है? नहीं। क्या tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है? हाँ जी। तो tan x हमारा फंक्शन हो गया और सेक स्क्वायर हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो हम सेक स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे। सेक स्क्वायर वाले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे। जो tan x वाला पार्ट है उसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा अपना फंक्शन और ये सेकंड। सही है ना, इसको एज इट इज़ चलाएंगे। वैसे तो आंसर आपको पता ही है क्या आएगा, यही आएगा ex tan x, है ना। फिर भी करके दिखाना है। तो ये ex सेक स्क्वायर x एज इट इज़, इसमें बाय पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज़ यानी tan x एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इंटू ex की इंटीग्रेशन ex। सही है। अब देखो ये तो कट गए ना, हो गया क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया ex इंटू tan x प्लस c। समाप्त हो गया जी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ex x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें भी एक ही फंक्शन है, अंदर दो फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ चला लेते हैं। कैसे? ऊपर +1 -1 कर सकते हैं, ना भाई। अब अलग अलग कर लो, x प्लस 1 के नीचे अलग लिख दिया x प्लस 1 स्क्वायर और -1 के नीचे अलग लिख दिया x प्लस 1 स्क्वायर। सही है ना, तो सिंपल है। अब आपको दिख रहा है x प्लस 1 से स्क्वायर कट जाएगा। अब तो दिख गया एक का डेरिवेटिव, दूसरा की नहीं दिखा। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, फिर शायद दिख जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया है, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी भाई हमने पीछे भी किया है। ये 1/x हो गया ना एक तरीके से, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर किया तो है पीछे आज क्वेश्चन ये। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये अपना फंक्शन हो गया और ये डेरिवेटिव हो गया। सही है ना, तो इस वाले को बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। कर देते हैं, पहले दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया। अब इस वाले में बाय पार्ट्स लगा देंगे, ये फर्स्ट ले लेंगे, ये सेकंड ले लेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। लगा दो बाय पार्ट्स, क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज़ यानी 1/x प्लस 1 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ex की इंटीग्रेशन ex। और ये तो एज इट इज़ है ही जो लिखा हुआ है बाद में। समझ गया ना भाई, इन दोनों में बाय पार्ट्स लगाया है। ये फर्स्ट एज इट इज़, फिर ex की इंटीग्रेशन ex, फिर इस फर्स्ट का डेरिवेटिव ये, फिर ex की इंटीग्रेशन ex। सही है, ये वाला तो ये लिख दिया एज इट इज़ पूरा। अब ये हो गया ex/x प्लस 1
माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और ये माइनस ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, दोनों सेम है, कट गए, ख़त्म हो गया भाइयों, क्वेश्चन समाप्त। ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, डन। ठीक है जी, समाप्त क्वेश्चन। देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, ये है ना साइन लॉग कॉस एक्स कॉस, साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स। आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का एंगल अगर अलजेब्रा के अलावा कुछ भी है, जैसे ये साइन का एंगल यहाँ पे लॉग एक्स है, तो इसको हम अजीब सा एंगल कहते हैं, उल्टा पुल्टा एंगल है ये। तो जब भी साइन का एंगल पॉलिनॉमियल के अलावा, लीनियर पॉलिनॉमियल के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो एंगल की इंटीग्रेशन हमसे नहीं होगी। तो हम इसको टी पुट करेंगे, चाहे इसका डेरिवेटिव मार्केट में हो चाहे ना हो। तो टी पुट करते हैं, आगे की बात में सोचेंगे। तो log x को टी पुट कर लिया भाई। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, टी का हो जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू आ जाएगी x dt। तो यानी कि मुझे अब dx की जगह x dt लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि dx की जब हम वैल्यू रखेंगे पूरी t की टर्म्स में होनी चाहिए, क्योंकि x होगा और dt होगा तो इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, ये सब कुछ t की टर्म्स में होना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर t। क्या आएगी भाइयों, e की पावर t। जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता लग जाएगा, दोनों साइड इधर लॉग लो, यही आएगा। वैसे मैंने आपको लॉग पढ़ाते टाइम बताया था, जब लॉग में कुछ बेस नहीं होता तो ई होता है। क्या होता है, ई, है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ई की पावर टी करूँगा एक्स आएगा ना, यही तो होता है लॉग। सही है कि नहीं है? नहीं तो इसमें दोनों साइड लॉग लेके देख लो, लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ई की पावर टी। तो लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, टी इंटू लॉग ई। लॉग ई आपको पता ही है 1 होता है, तो log x इक्वल्स टू टी। सही है ना, आ गया ना log x इक्वल्स टू टी। अब आप इसी को उल्टे स्टेप्स चला दो तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू ई टी। log x इक्वल्स टू टी से ये उल्टे स्टेप चला दो तो ये पूरी डेरिवेशन भी हो गई, है ना, कि x इक्वल टू ई की पावर टी आ जाएगा। ठीक है भाई, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद तो कर ही लो भाई कि log x अगर t के इक्वल है, बेस क्या है यहाँ पे e, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर t। अगर यहाँ पे कुछ और बेस लिखा होता, मान लो 5 लिखा होता, तो फिर x की वैल्यू क्या आती, 5 की पावर t। ये सब तो लॉग में पढ़ाया है आपको, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की जगह हम लिख देंगे e की पावर t dt। ठीक है, अब अपना रिप्लेस करो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की नई शक्ल आ जाएगी अपने पास। क्या करना है, log x की जगह t लिखना है, तो हो जाएगा साइन t प्लस कॉस t, और dx की जगह लिखना है e की पावर t dt। समझ गया ना, इन दोनों log x की जगह क्या लिख दिया, t, ये आ गया, और dx की जगह क्या लिख दिया, e t dt। ये रहा ना dx इक्वल्स टू ई टी डी टी। चलो, अब हमें वही फॉर्म दिख गई जो हम आज पढ़ रहे हैं। बाहर e की पावर x है, अंदर डेरिवेटिव है ना, बाहर एक e की पावर t है, अंदर साइन का डेरिवेटिव cos है, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव। सही है ना, तो आपको डायरेक्ट ही पता लग रहा होगा आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू साइन टी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लिखना है, करके दिखाना है। ठीक है ना आपको, लेकिन अभी तक पता तो चल ही गया होगा कि आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू साइन टी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बार बार कह रहा हूँ आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। अब वैल्यूज़ भी रखनी है, इसकी भी रखनी है, सबकी है ना, t की वैल्यू। तो e की पावर t किसके इक्वल था, ये तो रहा, e की पावर t किसके इक्वल है, x के। तो इस e की पावर t की जगह क्या लिख दूंगा, x, और t किसके इक्वल है, log x के। log x को ही तो t माना था, ख़त्म। सही है ना, log x को ही तो t माना था, तो t की जगह log x लिख दिया, और e की पावर t x के इक्वल था,
ये रहा, बस वैल्यूज पुट कर दी, हो गया क्वेश्चन, डन। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं वो तो करने ही हैं आपको, प्लस होमवर्क जो दे रहा हूँ वो भी करना ही है। आ जाते हैं होमवर्क पे। तो ये है आज अपना होमवर्क भाई, ये 10 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको दिख रहे हैं, 8 ये रहे, 2 ये रहे, और ये उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं ताकि आप मैच करा लो उनको। प्लस आपको RD शर्मा से 19.26 एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। एक बार आपको जूम करके दर्शन करा दूँ क्वेश्चन के थोड़े बड़े, ये ठीक है, 4, ये अपने 5, 6, 7, 8 और ये 9 और 10, ठीक है भाइयों। तो ये 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, ये उनके आंसर्स हैं, और RD शर्मा की एक्सरसाइज 19.26 करनी है भाई, 26। तो पहले एक्सरसाइज करना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करने हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, फिर ये वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मुझसे डाउट पूछने हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वो भी बाई पार्ट्स पे ही बेस्ड होगा। तो जिन्होंने बाई पार्ट्स नहीं पढ़ा पढ़ लो, नहीं तो अगला टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। तब तक के लिए अलविदा।